Good morning students. So in last lecture we had completed up to exercise 1.8. So in this lecture we are going to start our exercise 1.9. तो ध्यान से देखिए। तो एक्सरसाइज 1.8 तक हमने मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया था। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाया है कि कैसे टेबल पढ़ के मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सरसाइज 1.9 है, यहाँ पे हमारे पास वर्ड समस है। ठीक है, तो हमें वर्ड समस को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रेहाना कलेक्ट्स रेट 10 कॉइन्स इफ़ सी हैज़ कलेक्टेड 8 कॉइन्स, हाउ मच मनी डज सी हैव। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसे यहीं पे समझा दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे रेहाना कलेक्ट्स 10 कॉइन, रेहाना ने 10 कॉइन्स कलेक्ट किए। ठीक है, कॉइन्स यानी ये रहा कॉइन। इफ़ सी हैज़ कलेक्टेड 8 कॉइन्स, ठीक है, 10 रुपीज़ के कॉइन कलेक्ट किए, कितने थे? 8, यानी 10 के 8 कॉइन इसने कलेक्ट किए। तो अब देखिए, अब हमें ये पूछ रहा है कि हाउ मच मनी डज सी हैव, उसके पास टोटल कितने मनी हो गए। ठीक है, तो रेहाना हैज़, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 10 दिया हुआ है और यहाँ पे 8। अब हम इसे सिंपली एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। 8 का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 0। एनीथिंग मल्टीप्लाई विथ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी भी चीज़ का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 8 का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, तो ये 8 ही हमारा आंसर हो गया। इससे आप इस एक्सरसाइज को आप बुक में ही सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन अ कॉलोनी देयर आर 12 रोज ऑफ हाउसेस। ठीक है, एक कॉलोनी है। कॉलोनी मतलब जैसे हम लोग एक एरिया में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, वैसी कॉलोनी होती है। तो उसमें 12 रोज ऑफ हाउसेज हैं। ठीक है, 12 रोज ऑफ हाउसेज, इस टाइप से हाउसेस बटे, यहाँ पे घर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, 12 रो में है। तो अब हमें बताना है इफ़ देयर आर 5 हाउसेस इन ईच रो देन हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन द कॉलोनी। तो अगर एक रो में 5 हाउसेस है, ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 5 हाउसेस हैं, ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल 12 रोज में कितने हाउसेज होंगे। तो हम इसे जानने के लिए सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 5 का जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 10 का 0, 1 कैरी। ठीक है, हम यहाँ पे 10 पे कैरी करेंगे। फिर 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और एक कैरी भी तो है ना, तो 5 प्लस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60। तो इसका आंसर हो गया 60। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर 100 कैंडल्स इन अ पैकेट, हाउ मैनी कैंडल्स विल बी देयर इन 4 सच पैकेट्स। ठीक है, तो हमें 100 कैंडल्स एक पैकेट में है, तो बताइए कि 4 पैकेट्स में कितने कैंडल्स होंगे। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई विथ, क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई विथ 4। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना इजी है ये। 4 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर 4 का 0 से करेंगे तो फिर 0 आएगा, फिर 4 का 1 से करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 400 आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस इसे हमें रीड करके समझना है और सिंपली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 148 शीट्स ऑफ पेपर है। 148 शीट्स ऑफ पेपर आर नीडेड टू प्रिंट 1 बुक। एक बुक को बनाने के लिए, ठीक है, एक बुक में क्या होता है, बहुत सारी पेजेस होते हैं, तो उन पेजेस को बनाने के लिए 148 पेजेस की ज़रूरत है एक बुक को बनाने के लिए। ठीक है, हाउ मेनी शीट्स विल बी नीडेड टू प्रिंट 5 कॉपीज ऑफ दैट बुक। ठीक है, अब एक बुक बनाने के लिए हमें कितना पेपर की ज़रूरत पड़ती है? 148। तो अब बताइए 5 बुक्स बनाने के लिए कितना पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। 148, अगर हम चाहें ना तो 148 को 5 टाइम्स जोड़ के भी ऐड करके भी वही आंसर आएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना, तो ये सिंपली सॉल्व हो जा रहा है, तो हम ऐसे ही करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 148 मल्टीप्लाई विथ 5। तो 8 5 ज़ा कितना होता है? 40, 40 का 0, फिर कैरी 4, फिर अब 5 का 4 से करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 20 और 4
24, तो 24 का वंस प्लेस वाला यहाँ लिखेंगे टू कैरी। अब देखिए फिर 5 वन ज़ा 5 और 2 7, तो ये जगह 740, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 5 और 6 आप खुद से करिए, ठीक है, मैं आपको समझा दे रही हूँ लेकिन ये आपका होमवर्क है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देयर आर 50 ट्रीज इन अ पार्क। एक ट्री में 50 एक पार्क में 50 ट्रीज है। इफ़ देयर आर 2 monkeys ऑन ईच ट्री, हाउ मेनी monkeys आर देयर इन ऑल, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि एक पार्क में 50 ट्रीज़ हैं। अब उसमें एक ट्री पे 2 monkeys हैं, तो बताइए टोटल कितने monkeys है। तो ये आप खुद से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अंकल सेम बॉट 3 boxes ऑफ एप्पल, ईच बॉक्स हैज़ 185 एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन ऑल, ठीक है। अंकल जो हैं वो उन्होंने 3 बॉक्स ऑफ एप्पल खरीदा। अब एक बॉक्स में कितने एप्पल है, 185, तो बताइए कि टोटल कितने एप्पल्स हुए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बना के ग्रुप में सेंड करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।